अल्लाह गवाह है कि पीपल्स पार्टी की सियासत दफन हो चुकी है। सिंध में ये कौंसलर नहीं बन सकते। सिंध में जो कुछ इन्होंने सिंध के अवाम के साथ किया, उनका पानी बेचा, लूट मार की, जुल्म किया, इधर आके जो बात करते थे कि हम हुसैनी हैं, अब यजीद का साथ दिया, खामोशी की, और ट्रंप के साथ जाके मिले और उनको नोबल इनाम के लिए उनकी सिफारिशात की। तो वो जो उनके ऊपर एक मोमिन का झूठा दावा करते थे, वो भी ख़त्म हो गया कि कोई अहले ईमान इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि बेनकाब हो गए। और इनकी सिफारतकारी यही थी बिलावल की कि वहाँ गया और ईरान पे हमला हुआ, ईरान पे हमला करा के वापस आया। इधर जो है ना कि ऐसा झूठ और चंचगिरी तय कर रहा था, मुझे शर्म आनी। पूरी 25 करोड़ अवाम इनके किरदार पे थूक रही है। तो अगर ये माफिया या गैंग या ये जो खोटे सिक्के, मुर्दा घोड़े, चोर इकट्ठे हो जाए तो कौन को पता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये शिकस्त खोरदा लोग हैं, इनका अब इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये अपनी मौत मर चुके हैं। दस्ती साहब, कल आपने एक वीडियो वायरल हो रही है कि आपने सजदा किया सह किए जादन नक ना लकीरां कटाण के खैर होवे क्या है? हमेशा हमेशा सजदा जो है अल्लाह ताला बल्कि हमेशा जो सजदा जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात के आगे होता है। तो कल बिलावल भुट्टो की तकरीर पे मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई कि या अल्लाह ये दिन भी देखने थे कि गए वहाँ। इनकी सिफारतकारी ये थी कि वहाँ गए और ईरान पे हमला करा के आए, और इधर वो झूठ बोल रहा। तो इसलिए सजदा किया, या अल्लाह हमारे कोई गुनाह है तो माफ़ कर दे, इन जेली इन फ्राडियों से हमारी जान छुड़ा, इस कौम को बचा। तो इसलिए कल उसकी तकरीर के दौरान ही मैंने लकीरें भी काटी अल्लाह से, और अल्लाह से माफ़ी भी मांगी कि अगर कोई हमारी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ, या अल्लाह हमें माफ़ी दे, और इन जेली फ्राडी, इन मकारी लीडरों से, चोर लीडरों से इस कौम की, इस मुल्क की जो है ना जान। बाहर हम जाएं तो बाहर सारे बैनर लगे हुए हैं बिलावल की सफारतकारी की कामयाबी के ऊपर, और आप भी उस जमात का हिस्सा रहे हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है जहांगीर तरीन साहब और जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आला थे तनवीर इलियास साहब, वो भी पीपल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो पीपल पार्टी तो बहुत ही आगे जा रही है और आप ना की लकीरें निकाल रहे हैं। देखो जी, अगर कोई गधे मध्य ये जितने खोते, ये मुर्दा घोड़े, खोटे सिक्के, करप्ट माफिया गैंग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो एक गंद एक तरफ है, पूरी कौम को पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौम इनको जानती है, जहांगीर तरीन साहब को भी कौम जानती है, तनवीर इलियास को भी जानती है, पीपल्स पार्टी को। अल्लाह गवाह है कि पीपल्स पार्टी की सियासत दफन हो चुकी है। सिंध में ये कौंसलर नहीं बन सकते। सिंध में जो कुछ इन्होंने सिंध के अवाम के साथ किया, उनका पानी बेचा, लूट मार की, जुल्म किया, इधर आके जो बात करते थे कि हम हुसैनी हैं, अब यजीद का साथ दिया, खामोशी की, और ट्रंप के साथ जाके मिले और उनको नोबल इनाम के लिए उनकी सिफारिशात की। तो वो जो उनके ऊपर एक मोमिन का झूठा दावा करते थे, वो भी ख़त्म हो गया कि कोई अहले ईमान इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि बेनकाब हो गए। और इनकी सिफारतकारी यही थी बिलावल की कि वहाँ गया और ईरान पे हमला हुआ, ईरान पे हमला करा के वापस आया। इधर जो है ना कि ऐसा झूठ और चंचगिरी तय कर रहा था, मुझे शर्म आनी। पूरी 25 करोड़ अवाम इनके किरदार पे थूक रही है। तो अगर ये माफिया या गैंग या ये जो खोटे सिक्के, मुर्दा घोड़े, चोर इकट्ठे हो जाए तो कौन को पता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये शिकस्त खोरदा लोग हैं, इनका अब इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये अपनी मौत मर चुके हैं। देखो जी, अगर आज़ाद अदलिया है, अगर आज़ाद अदलिया है तो इमरान खान के सारे केस पे वो बरियत वाले हैं, बयान से मंजूर हो जाएंगी। अगर अदलिया आज़ाद नहीं है तो पूरी कौम को पता है अदलिया आज़ाद नहीं है। अल्लाह करे अल्लाह इन जज साहबान को और कुछ हिम्मत दे दे कि वो सच की बात करे। इमरान खान जेल में था और ये केसेस उसके ऊपर बनाए गए, पूरी कौम को पता है। कोई बनता नहीं है कि एक बंदा जेल में है इनके पास और उनके ऊपर जो है ना इन्होंने आयानात और फलां फलां बूढ़ी हरकतें की हैं जो पहले की है। देखो एक चीज़ है ना, कोई झक्की छुपी नहीं है, आपको भी पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इस टाइम अदलिया जो डाका तरमीम थी, जिसको 26वीं तरमीम डाका 26वीं तरमीम थी, उस पे मनपसंद के जज लाए गए, जिन्होंने अपना कलम बेचा, ज़मीर बेचा, जिन्होंने कहा कि जो आप कहोगे हम करेंगे। उन पे अगर आखिरत का यकीन है, उन्हें मरना है तो वो हरकतें नहीं करेंगे। अब अदलिया शिकंजे में है, अदलिया गिरफ्तार है, और वो जज जो है ना, जो मनपसंद के जज हैं, मुल्क में कानून रूल ऑफ लॉ है नहीं, तो वो मनपसंद के जज जो है ना वो अपनी इनकी जो है ना मन मर्जी पे फैसले देंगे। हाँ, बात उसने सही किया ना। इनका इसका और इसके लीडर का किबला है लंदन, वो यहूदी है, ईसाइयत है, और अमेरिका इनका किबला। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, और अल्लाह के शुक्र है से मैं कुरान भी पढ़ा हूँ, और मुझे किबले का भी पता है, और मुझे किबले की पहचान भी है, किबले की इज्जत भी है। और इनका ना किबला है, ना इनका सिर्फ इक़्तिदार है, और ये जो लुटेरे हैं, इनका कोई वो चीज़ नहीं है कि अगर इस अता तारक जैसे शख्स का मैं जवाब दूँ कि जो खुद 1 लाख की लीड से आ रहा हुआ शख्स है। तो इनका जो है ना, इनका कोई अगर किबला होता तो कम से कम
पाकिस्तान का ये ख्याल करते। तो इनमें ना कोई ज़मीर है ना इनमें गैरत है। बहरहाल हमें अल्लाह पे तवक्कल है कि इमरान खान बाहर आएगा, अल्लाह की मदद और आवाम की ताकत से आएगा। इनका जरदारी नवाज शरीफ का खेल खत्म हो चुका है। जब देखो आवाम नहीं है, बस सियासत होती है, पार्टी होती है आवाम पे। पीपल्स पार्टी और अपनी सियासत ओनली जिंदा दफन हो चुके हैं, खर्क हो चुके हैं। अब ये सिर्फ एक सरकारी पोस्टर लगा है, इनको बोले पब्लिक में लगाओ जाके ना। अब इस्लामाबाद सीडी के अंदर सिक्योरिटी के अंदर इनके जो है ना ये सरकारी जैसे दरबारी कहते हैं जिनको, ये सरकारी इश्तारात लगे और सफारतकारी कामयाब मुबारकबाद देते हैं। मतलब कौन सी सफारतकारी करके आए हो? मुल्क का बेड़ा घर के इस्लामी एटमी ताकत हो और आप में जुर्रत नहीं। ईरान को सलाम है कि उसने अमेरिका को ठोका और वो आलमी दहशतगर्द उस कुत्ते बेगैरत को दल्ले को और ट्रंप को और नेतन्याहू बेगैरत हरामी को दल्ले को उन्होंने साबित कर दिया। और ऐसी ईंट से ईंट बची, जाके देखो आज खंडरात बना हुआ है, इसराइल तबाह करके रख दिया। और फिर उस बेगैरत ने हमला किया कि उस दल्ले ने जो मुनाफिक है ट्रंप, उसको उन्होंने जवाब दिया। अब जब उसने उनके अड्डों पे अटैक किया, कतर है जहाँ भी है, और करने चाहिए। जो मुसलमान मुल्क दावेदार है और वो अमेरिका को अड्डे देता है, उस मुसलमान मुल्क मैं कहता हूँ उसको भी फैर करना चाहिए, उनके ऊपर भी मिसाइल मारने चाहिए। वो मुसलमान ही है, वो अमेरिका के दलाल हैं, मिसाइल के पिट्ठू हैं। और ईरान को सलाम है, उसने ये हमला ईरान पे नहीं था, पूरे आलम इस्लाम पे था, पाकिस्तान के ऊपर ही हमला था। मगर पाकिस्तान इस्लामी हैटमी ताकत के होते हुए वो जाके लंच करते हैं उस बेगैरत दहशतगर्द को। क्या कहते हैं कि जी इसको नोबल इनाम दो, क्योंकि वो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, गज़ा को मार रहा है, ईरान पे हमले कर रहे हैं, अफगानिस्तान को, मुसलमानों का दुश्मन है। इसलिए उस बेगैरत को, इस दल्ले को, ट्रंप को आप जो है ना वो आप नोबल इनाम दो, वो कातिल है मुसलमान। पूरी दुनिया थूक रही है इस किरदार पे कि एटमी ताकत होने के नाते हम बिगी बिली का किरदार अदा करके रहे थे और उस दहशतगर्द को हम बैठे थे, मिलने थे, चप्पियां डाल रहे थे और उधर वो हमारे मासूम बच्चों पे फैर कर रहा था। तो ईरान इस टाइम सुपर ताकत है। ईरान ने अमेरिका का तकब्बुर, बदमाशी और इसराइल की फिरौनियत को वो दबाया है, वो काम किया जो तारीख याद रखेगी। और ईरान को सलाम है, इस कौम को सलाम है। और हमारे जो इस्लामी और बेगैरत और बेशरम हुक्मरान है उस पर पूरी आलम इस्लाम की लानत है, पूरी दुनिया पे लानत है, जो अमेरिका के दलाल और पिट्ठू टोट बन के वो दलाली करे उम्र बैठे हैं। हकीकतन मैं तो आज भी मेरे जज्बात हैं बैचित मुसलमान के। अगर हमें जाना पड़ता, मैं खुद गन लेके जाता, हम ईरान जाते, हमें जाना पता ये रास्ता जो है ना शहादत हमें कबूल है। मगर यहाँ बुज़दिलों की मंडी लगी हुई है, यहाँ पे गैरतों की मंडी लगी हुई है, इनमें कोई गैरत नामी चीज़ नहीं है। अगर इनमें गैरत होती तो आज इस्लामी एटमी ताकत फौज भेजता और अपना असला देता और हम पता चलता। इसलिए अमेरिका को पता चला कि यार ये टाउट लोग हैं और उन्होंने पाकिस्तानी लीडरशिप को, हुकूमत को, इंजेली हुकूमत को इत्मीनान में लेके उसने ईरान पे हमला किया। अगर हम हामी ना भरते, अमेरिका की जुर्रत ही नहीं थी कि वो ईरान पे हमला करता। इसलिए उन्होंने जो है ना इनको लंच पे बिठाया, सारा कुछ करके ड्रामेबाजी करके, यार यही बिलो रानी ड्रामे कर रहे हैं, तमाशे करके यहाँ असम्बली में आके हमने ये किया, हमने वो किया। इसलिए मैंने कहा या अल्लाह माफ़ी दे, तौबा या अल्लाह। मैंने ज़मीन पे लकीर अल्लाह से माफ़ी मांगी कि यार ये हालात है, ये हमारे लीडर है कि जो इतनी बड़ी मुनाफिकत कर रहे हैं और उस चोर को अमेरिका को कह के कि वो ईरान पे हमला कर दे। इसलिए हमने कहा कि या अल्लाह हमें बचाए हमारे को। मैंने बाद में नफलें भी पढ़ी कि अल्लाह से माफ़ी मांगी, पूरी कौम को कहता हूँ माफ़ी मांगो अल्लाह से। गुनाहों कि अगर है आप लकीरें खींचे, ज़मीन पे गुड़गुड़ा के रोएं कि या अल्लाह इन चोरों से, इन लुटेरों से, इन दहशतगर्दों से इस पाक वतन को बचा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।